morning, students. How are you all? I hope you are all doing well. Let us proceed to our classes. Okay. Yesterday I have done the first problem number 1 from the consignment. Okay. Second one I have given you as a homework. Today we'll be doing the third question. Okay. Let us start our class without any delay. Okay. Question number 3. All of you look at your textbook. Question number 3 of consignment. Question number 3 of consignment. Okay. Arjun of Kamareddy and Vittal of Karimnagar are in consignment business. Okay. Now let us know the first thing first, that is consignment and consignee. Who are that consigner? Consigner. Who is the consigner here? Arjun. Arjun. And consignee? Vittal. Okay. Then Vittal sent goods to Arjun. No, see, it is Vittal is a consigner and consignee is a Arjun. Vittal sent goods to Arjun rupees 20,000. Okay. The first thing is that Vittal sent goods to Arjun to goods sent on consignment account. Well, how much it is? It is of 20,000. To goods sent on consignment, how much? 20,000. Then let us proceed. Vittal paid freight 800, insurance 700. अब देखिए यहाँ पर जो ना विटल के एक्सपेंसेस देखिए टू बैंक लिया बैंक अकाउंट किसके एक्सपेंसेस है ये? कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने देखिए यहाँ पर 800 फ्राइट है और 700 इंश्योरेंस है। ठीक है, तो आप दोनों एक जगह करके भी डाल लीजिए या फिर दोनों अलग अलग भी डाल लीजिए, दोनों डाल सकते हैं आप। कितने हो जाते हैं यहाँ पर 1500। ओके, अब उसके बाद देखिए अर्जुन मेट सेल एक्सपेंसेस 750। अब ये क्या है? अर्जुन के एक्सपेंसेस कितने हैं? 750। तो अपन यहां पर लिख लेंगे टू एक्सपेंसेस। किसके एक्सपेंसेस है ये? कंसाइनी के एक्सपेंसेस है। ठीक है, कंसाइनी के एक्सपेंसेस कितने हैं देखिए 750। इसके एक्सपेंसेस है। अर्जुन सोल्ड एंटायर स्टॉक फॉर ₹30,000। अब ये हमारा क्या हो गया बाय कंसाइनमेंट सेल्स। कितने में बेचे ना पूरे सामान? 30,000 में। दैट मीन्स वी हैव नो अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक नहीं है हमारे पास। एंड ही इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। अब इसका कमीशन कितना है देखिए 5% ऑन सेल। अब इसका देख लीजिए 30,000 इंटू 5/100, 5% इसका 5×3 = 15, 2 zeros। ओके, 1500। अब इसमें कमीशन हो गया हमारा 1500। ओके, अब देखिए आगे कुछ है क्या देखिए प्रिपेयर नेसेसरी लेडजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ विटल एंड अर्जुन। अब हमारे पास ये इतनी सारी चीजें जो भी रिक्वायर्ड चीजें थे हम हमारे पूरे हो चुके हैं। ओके, अब हमारे को मालूम करना है प्रॉफिट हुआ या
लॉस हो, प्रॉफिट और लॉस हमको मालूम करना है। ओके, पहले डेबिट सेट क्रेडिट सेट का टोटल कर लीजिए, दैट इज ओनली ऑफ 30,000। तो हमारा क्रेडिट सेट का टोटल कितना है? 30,000। डेबिट सेट का टोटल देखिए कितना होता, 20 + 3 23 23 750 23 750। अभी सबसे पहले कैसे क्या करेंगे अपन, पहले दोनों का देखेंगे, डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है, दोनों में कौन सा बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है, तो ये दोनों तरफ लिख देंगे पहले। ओके, अब इसके जो है ना ये सेट कम है, तो इसका मतलब ये है जब क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, डेबिट अमाउंट कम है, तो इसका मतलब ये होगा ये प्रॉफिट होगा। तो क्या आएंगे, लिखेंगे अपन यहाँ पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट। ओके, अब इसको फाइंड आउट कैसा करेंगे अपन, इसमें से इसको माइनस करिए, डेबिट क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करिए, 0 10 9 10 9 10 5 9 में से 7 गया, 2 9 में से 3 गया, 6 2 में से 2 गया, 0, 6,250। ये आपका प्रॉफिट क्या होगा, 6,250। ओके, ये हो गया हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, ये कंसाइनमेंट हो गया। अब जो है ना इन्होंने क्या बोले अपने को, बोथ दी पार्टीज के बारे में लिखो बोले, यानी कि कंसाइनर के अकाउंट भी बनाओ बोले और कंसाइनी के। तो हम सबसे पहले क्या क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट बना लेंगे अपन। कंसाइनी अकाउंट स्टार्ट कैसा करते हैं अपन, कंसाइनी अकाउंट जो है ना सबसे पहले सेल से शुरू करना अपन को, यानी कि ये जो सेल करे अपन, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, जो सेल्स हुआ था, कितना हुआ था सेल्स हमारे पास, 30,000। 30,000 में सबसे पहले क्या करें अपन, कंसाइनी का कमीशन और उसके एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, ठीक है। ये दो चीजें देख लेंगे अपन, बाय कमीशन, बाय कमीशन अकाउंट से कमीशन देखिए कितना है, 1,500। फिर उसके बाद में उसका एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट कितना था इसका, इनका एक्सपेंसेस 750। देखिए ये अकाउंट बनाने का मकसद क्या होता है मालूम है, कि अब सेल जो करे, यानी कि कंसाइनमेंट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह चले गया, जो मैं कल एजेंट के बारे में बताया था मैं। अब जो एजेंट है उन्होंने जो पैसे खर्चा सेल करे, ठीक है, 30,000 का सेल करे, उन्होंने सेल करने के हमें 30,000 आए उनके पास। अब ये 30,000 में से ना पैसे क्या क्या करे, तो उसका मतलब ये है कि पहले थोड़ा अपना कमीशन ले लिए, फिर उसके उनके एक्सपेंसेस भी डिडक्ट करे, तो उसका हमें जो बैलेंस रहेगा वो उसको रखेंगे अपने पास, बाय बैलेंस कैरी ऑन लिखिए, या फिर इसको अगर उन्होंने पैसे भेज रहे कर रहे समझो, तो उसको आप बैंक बोल के लिख सकते हैं, दोनों भी चीजें कर सकते हैं। अब इसका बैलेंस कैरी ऑन देखिए आप कितना होता, ये तो 30,000 हो गया, 1,500 प्लस 750 कितना होता देखिए, 0,522। 30,000 में से इसको माइनस करिए, 2,250, 5,772, 2,775, ये हमारा बैलेंसिंग के अमाउंट है। ओके, यानी कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट अभी हमारे को जो कंजाइनर है विटल उनको भेजना है, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000
750, 27,750, ये हमारा किसका होगा? कंजाइनी का अकाउंट होगा। ओके, अब देखिए इसी तरह अपन अब बनाएंगे कंजाइनर अकाउंट। कंजाइनर अकाउंट, अब देखिए कंजाइनर अकाउंट में कैसा करेंगे अपन? सबसे पहले ये देखिए कंजाइनर के दिमाग में क्या रहता कि अब ये जो विठल है, विठल जो कंजाइनर क्या करता, अपने पास एक बुक बना के रखता है उन्हें। ये देखता है कि मेरा ये पर्टिकुलर कंजाइनमेंट में जो सामान गया उसका कितने पैसे आए, उसके क्या खर्चा हुआ होंगे बोल के। तो इन अपने हिसाब पे पैसे रखते हैं, यानी कि जो सेल हुआ बाय सेल्स अकाउंट, यानी कि ये कैश में रखे हुआ है ना, तो इन्होंने इसको देख लेते, ये 30,000 कैश है। फिर इन्होंने हिसाब रख लेते, क्या हिसाब रखते कि 30,000 जो सेल हुआ उसमें पैसे क्या क्या खर्चा हुए बोल के। तो इन्होंने उसके देखते हैं यहाँ पर क्या खर्चा हुए। पहले सबसे पहले हो गया उसका कमीशन। कमीशन अकाउंट, कमीशन कितना गया उनका? 1,500। फिर कमीशन के साथ क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस 750। ओके, एक्सपेंसेस 750। फिर अब इन्होंने उसको कैलकुलेट करते, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका भी अमाउंट आपको जो है ना सेम आना चाहिए। ओके, ये हमारा कंजाइनर और कंजाइनी दोनों भी हो गया इसमें। अब इसके अंदर जो है ना एक लास्ट छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को, गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट के नाम से। ठीक है, गुड्स सेंट यानी कितने का सामान बेचे थे अपन? 20,000 का। तो उसके अंदर आप लिख लीजिए टू कंजाइनमेंट ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ठीक है, ये ये मिनिमम जो है ना आपको ये 4 अकाउंट्स बना लिए तो बेहतर रहता आप लोग। ओके, मोस्टली जो ना 10 मार्क्स के प्रॉब्लम में इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं आपको। एग्जामिनेशन प्रॉब्लम जो है ना, ये जो प्रॉब्लम्स है अगर इसको आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये मॉडल प्रॉब्लम्स है आपके लिए। ठीक है, चलिए कॉपी डाउन।
अस्सलामुअलैकुम। Okay, students, just copy down first. If you have not yet copied, just take the screenshot. Okay, afterwards you can copy it. If you have not yet copied, just take the screenshot. अगर आप कॉपी नहीं कर चुके हैं तो अभी तक जो है ना आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको कॉपी कर लीजिए. ओके, वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम.
Okay, students, let's go to the next problem. Problem number 4. Shivabhiram of Sikandrabad consigned to Anil of Vijayawada 100 boxes of medicine at 500 each. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये मालूम करिए आप कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। यहाँ पर कंसाइनी है अनिल, ठीक है। यहाँ पर कंसाइनी कौन है? अनिल। और कंसाइनर जो है ना, हम इसको नाम देंगे हम शिवा, ठीक है। बड़ा नाम है लेकिन इसको अपन शिवा बोल के कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, शिवाभिराम ऑफ सिकंदराबाद कंसाइन टू अनिल ऑफ विजयवाड़ा 100 boxes of medicine at 500 each. Shivabiram paid freight and insurance amounting to rupees 2,500. Anil sent 20,000 as an advance. अब देखिए यहाँ पर जो है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपको। यहाँ पर क्या आया? एडवांस का एक कॉन्सेप्ट आया नया, ठीक है। अब एडवांस का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर देखिए, अभी वहां से जो है ना, मैं आपको कल बताया था, एक चीज बताया था हमें कि एक शहर से दूसरे शहर में या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है ना, क्या होता मालूम है, ये कंसाइनमेंट का बिजनेस चलता, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुंबई से जो है ना हैदराबाद में जो है ना, अगर कोई कंसाइनमेंट कोई सामान भेज रहा, ठीक है, मुंबई से जो है ना एक आदमी यहाँ पर सामान भेज रहा, ठीक है। तो अब मुंबई वाले के दिल में थोड़ा तो डर रहता है ना। अब हैदराबाद में जो काम कर रहा, शायद उन्हें पैसे जो सेल करने के बाद में जो पैसे बचेंगे वो वापस दे भी सकता है या फिर वापस नहीं भी दे सकता, कुछ भी हो सकता है बोल के। तो इस वजह से जो है ना, जो कंसाइनर है, कंसाइनर क्या 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 बोलता है मालूम है, थोड़े पैसे क्या करो आप ऐसे एडवांस रखवाओ बोल के बोलता है, ठीक है। थोड़े पैसे एडवांस रखो। अब मुंबई हैदराबाद से मुंबई को कैसा देंगे उन्हें? उन्हें क्या करता है वो, तो उसके नाम पे एक ड्राफ्ट बना के रख देता, यानी कि बैंक में जाता उन्हें पैसे रख देता, रख के क्या पैसे पैसे बैंक को लेके जाता, लिख जाके बोलता है कि ये XYZ नाम है इसका, ये नाम पे जो है ना ड्राफ्ट बनाइए बोल के बोल देता उन्हें। तो ड्राफ्ट बना के रख के उसको भेज देता कि मैं आपके नाम पे ड्राफ्ट बना दिया, यानी कि उसके नाम पे पैसे अब है, समझिए। वो हिसाब से क्या करता उन्हें बना के रखता, तो उसको हम ऐसे एडवांस कंसिडर करेंगे। ये एडवांस को भी जो है ना हमको जो है ना एंट्री लेना पड़ता, ठीक है। कभी भी एडवांस को जो है ना कंसाइनी अकाउंट में इसको देना पड़ता, इसको यहाँ पर बाय एडवांस बोल के एक एंट्री लिख लिख लेना अपन। अब ये एडवांस कुछ भी टाइप में हो सकता है। एडवांस जो है ना कैश टाइप में भी हो सकता है, या ड्राफ्ट टाइप भी हो सकता है, या फिर उन्हें एडवांस जो है ना एज ए बैंक भी कंसिडर कर सकते हैं, बैंक से भी भेज सकता है उन्हें। तो अपन देख लेंगे जब क्या आया वो देख के लिख लेंगे। अब देखो ना कैसा दिए एडवांस। अनिल सेंड 20,000 एज एन एडवांस पेमेंट अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर मोस्टली जो ना, यहाँ पर जब पेमेंट जब बात कर रहा हूँ तो जो ना ये कैश ही होंगी, जो एडवांस जो दिए ना इन्हें किस फॉर्म में होंगे ने, कैश के फॉर्म में ही हो सकता है ये, ठीक है। 20,000 जो पे करे इन्होंने ये कैश के फॉर्म में ही होगा ये। अब उसके बाद में देखिए, शिव शिवा रिसीव्ड अकाउंट सेल्स फ्रॉम द अनिल कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब जो ना जो कंसाइनर है उन्हें क्या करा, उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई। क्या क्या है देखिए इसकी इंफॉर्मेशन। ग्रॉस सेल प्रोसीड्स ₹74,000। जो सेल्स करे ना, वो सेल्स कितने का करे कहते? 74,000 का सेल हुआ। पूरा सेल कितना हुआ? 74,000 का। अब उसके बाद में देखिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउस चार्जेस 2,500। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो इधर से सामान उधर से उधर गया, और उसको जो वेयर हाउस में यानी कि गोडाउन में जो रखे करे, उसका खर्चा कितना हुआ? 2,500। कमीशन चार्ज है 10% ऑन ग्रॉस प्रोसीड्स। कमीशन भी दी, कितना दिए देखो कमीशन? 10% ऑन ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स पे 10% कमीशन दिए। फिर उन्हें हमको बोल रहे हैं कि लेडजर अकाउंट्स बनाइए कंसाइनर और कंसाइनी के लिए, ठीक है। तो हमको जो ना सेम जो प्रोसेस हम स्टार्ट करें सेम वैसे ही करना है, ठीक है। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब यहाँ पर आपको अमाउंट जो ना डायरेक्ट नहीं दिए नो, कैसा दिए अमाउंट देखिए, 100 बॉक्सेस है, 100 बॉक्सेस ऑफ मेडिसिन एट 500, यानी कि आप यहाँ पर इंटू कर लेना 100 इंटू 500, तो आपका क्या आया था? 50,000 आपका गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बन गया, ठीक है।
अब उसके बाद में देखिए क्या है, अब इसमें शिवा के एक्सपेंसेस कितने हैं, देखिए शिवा के एक्सपेंसेस कितने बता रहे हैं यहाँ पर, शिवा पेड फ्राइट एंड इंश्योरेंस अमाउंटिंग 2500, ठीक है 2500। कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं हमारे पास 2500, और कंसाइनी के एक्सपेंसेस भी, दोनों के भी 2500 हो रहे, बोथ 2500, इसके भी इनके भी 2500। कंसाइनर के एक्सपेंसेस भी 2500 है और कंसाइनी के एक्सपेंसेस भी 2500 है। अब उसके हमें देखिए सेल्स प्रोसीडिंग कितने, सेल्स कितने में है, देखो अपन सेल्स पूरा कितना करें 74,000, 74,000 का क्या है सेल्स है, ठीक है। फिर कमीशन कितना है 10%, 74,000 इंटू 10/100, 7,400, कमीशन कितना हो गया 7,400, 7,400 क्या है इनका कमीशन है, ठीक है। अब देखिए और क्या है इसके अंदर, ग्रॉस सेल्स हो गया हमारा, चार्जेस हो गया 10% हो गया, ठीक है। अब हमको ये मालूम करना है कि इसके अंदर प्रॉफिट है या लॉस है बोल के। चलिए स्टार्ट करेंगे अपन, सबसे पहले कैलकुलेशन देखेंगे अपना। क्रेडिट साइड तो 74,000 ही है। अब डेबिट साइड देखिए कितना है 50,000 प्लस 5,000, 55,000, 55,000 प्लस 7,400, 55,000 प्लस 7,400, 004 12 6, 62,400। यहाँ पर क्या हो रहा अपने को डेबिट साइड का आ रहा, तो क्रेडिट साइड का कितना है हमारा 74,000, 62,400, ये हो रहा हमारा ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। ओके, अब दोनों में बड़ा अमाउंट कौन सा है 74,000, 74,000। अब इसको क्या मालूम करते, क्या होता हमारे यहाँ पर मालूम होता आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करिए, 003 बना दीजिए इसको, इसको 10 बना दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 11,600, 11,600 आपका है प्रॉफिट। ओके, यही है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, आप अपन आ जाएंगे कंसाइनी अकाउंट में, आ जाएंगे अपन कंसाइनी अकाउंट में। जो है ना पहले से जो बेसिक चीजें, हम तो वो एक एडवांस की चीज है, ये एडवांस कभी भी भूलना नहीं अपन, ठीक है। एडवांस को अच्छा दिमाग में रखना, रख के पहले लिख लेना है इसको। चलिए प्रॉब्लम का देखिए कंटिन्यूशन करेंगे। तो सेल्स अकाउंट, सेल्स कितना था हमारे पास 74,000। ओके, सेल तो इतना हुआ, एडवांस इतना दे दिए थे, फिर इसके इसके ऊपर खर्चा कितना हुआ था, तो कमीशन, कमीशन अकाउंट, और क्या था हमारे पास, कमीशन के साथ साथ क्या लेना है हमारे को, कमीशन के साथ साथ एक्सपेंसेस लेना है। कमीशन कितना था हमारे पास 2000, 7,400, और एक्सपेंसेस कितना था 2,500। ओके, फिर उसके बाद में आ जाएंगे हमारे को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसको ऐड कर लीजिए, कितना होता है देखिए 27,000, 8,000, 9, 10, यानी कि 29,900। हमारा क्रेडिट साइड का कितना होता 29,900। ओके, और डेबिट साइड का कितना है हमारे पास 74,000
ओके, तो 74,000 बड़ा है, दोनों तरफ डाल लीजिए पहले आप। 74,000, 74,000, अब बैलेंस का एड डाउन करना है अपने को। 0 0, इसको 3 बना दीजिए। 10 में से 9 गया, 1, 3 में से 6, 13 में से गया 4, 4, 44,100। ये 44,100 आपका है बैलेंस कैरिड डाउन। 44,100 बैलेंस कैरिड डाउन हो गया आपका, ठीक है। अब इसी तरह सेम आप इधर इधर भी कर लीजिए। कंसाइनर अकाउंट में देखिए, इसको पहले क्या करना, सेल से स्टार्ट करना। बाय सेल्स अकाउंट कितना है देखिए, 74,000। ओके, फिर उसके अंदर क्या है हमारे पास देखिए, सबसे पहले एडवांस। एडवांस किस शेप में था, कैश में था। टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखिए एडवांस कितना था, 20,000। ओके, इसको लिखेंगे कमीशन। कमीशन अकाउंट 7,400। फिर कमीशन के बाद में आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अकाउंट 2,500, ठीक है। अब इसके हमें लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 74,000। इसमें से इसको माइनस करिए सेम, इसका आंसर आएगा 44,100 ही आएगा। ये होगा आपका कंसाइनर अकाउंट, ठीक है। अभी एक लास्ट में देखेंगे अपन, टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, जो छोटा सा अकाउंट है हमारा, वो कितना है 50,000 पे। ये होगा आपका प्रॉब्लम। ओके, चलिए कॉपी डाउन फर्स्ट।
Dear students, just copy it down fast. If you have not yet copied, do one thing, just take a screenshot. You can copy it later. Okay? Take a screenshot. Screenshot ले लीजिए इसकी आप. उसके बाद में जो है ना आप कॉपी कर लीजिए. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. Okay, dear students, as far as the fifth problem is concerned, we have a new topic. Okay, we have a new topic, that is a unsold stock. मैं आपको जो ना कंसाइनमेंट के जो ना पहली क्लास में जो ना जो प्रोफार्मा बताया था उसके अंदर जो ना सेल्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक टॉपिक थी, छोटी सी एक टॉपिक थी, जो अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि जो सामान बच गया, यानी कि जो सामान बिक ना सका, उसको हम बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक. लेकिन अनसोल्ड स्टॉक का ये मतलब नहीं है कि खाली कितना नहीं बिका वो उतना रख देना, बोल के अकाउंट्स में वैसा नहीं करते. अनसोल्ड स्टॉक में क्या करते मालूम है, आप उसका पूरा मेथड फॉलो करते हो उसका. ठीक है, उसके अंदर क्या क्या रिकरिंग चार्जेस, नॉन रिकरिंग चार्जेस, ये सारे चीजों को क्या करते मालूम है, उसको अच्छे से देखते. अब देखेंगे इसके अंदर अनसोल्ड स्टॉक में सबसे पहले चीजें क्या रहती है. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप, उसको आइडिया मिलता है आपको. क्वेश्चन नंबर 5 से जो है ना अपने को आइडिया मिलता है किस तरीके से. कार्तिक ऑफ करीमनगर सेंड स्पोर्ट्स मटेरियल वर्थ ₹80,000 टू सुप्रीत ऑन कंसाइनमेंट बेसिस. कहां पर है देखिए, कार्तिक ऑफ करीमनगर. कार्तिक ऑफ करीमनगर, कार्तिक क्या है यहाँ पर, कंजाइनर है. ठीक है, कार्तिक क्या है, कंजाइनर है. किसको बेचे इनो, सुप्रीत. सुप्रीत क्या है, कंजाइनी. ठीक है, सुप्रीत क्या है, कंजाइनी है. कार्तिक of Karimnagar sent sports material worth ₹80,000 to Suprit on consignment basis. Karthik spent 2,000 for insurance, while Suprit taking the goods spent ₹1,000 for transport and 1,500 for go down rent. 80% of the stock was sold out. Calculate the value of unsold stock. अब देखिए यहाँ पर 80,000 का जो है ना स्पोर्ट्स मटेरियल भेजे थे. ठीक है, और उसको भेजने के लिए क्या हुए मालूम है, कार्तिक के 2,000 रुपए खर्चा हुए. कैसा, एज ए इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस के ऊपर 2,000 रुपए खर्चा हुए. और सुप्रीत जो है ना जो सामान लिया उन्हें उसके ऊपर भी पैसे खर्चा हुए. क्या, कैसा पैसे खर्चा हुए, 1,000 फॉर ट्रांसपोर्ट. 1,000 रुपए क्या हुआ मालूम है, ट्रांसपोर्ट के पैसे खर्चा हुए. और उस पैसे क्या है मालूम है, 1,500 क्या हुए बोले तो पैसे खर्चा हुए. कैसा हुए, 1,500 जो पैसे खर्चा हुए वो जो सामान लेके जाके उन्हें जो गोडाउन में रखा. ठीक है, गोडाउन में रखा, उसके ऊपर कितने पैसे खर्चा हुए, उसके ऊपर 1,500. ठीक है, अपने को ये चीज मालूम हो गई. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है, 80,000 का है. और जो है ना कंसाइनर के एक्सपेंसेस भी मालूम हो गए अपने को, कंसाइनी के एक्सपेंसेस भी मालूम हो गए. ठीक है, ये तरीका है. अब इसके हमें क्या करना है मालूम है, 80% ऑफ द गुड्स सोल्ड हो गए, यानी कि 80%, 100 में से 80% गुड्स क्या हो गए, सोल्ड हो गए. बच गया कितना, 20%. ठीक है, 20% अनसोल्ड है. 80% जब सोल्ड है तो अनसोल्ड कितना रहता, 20%, यानी कि 20% नहीं बिके हुआ है, हमारे को उसके ऊपर कैलकुलेशन करना है. अब देखिए आपको मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, आप जो है ना इसको कैलकुलेट करिए. एक छोटा सा फॉर्मूला है. अब देखिए इसके अंदर जो है ना फॉर्मूला तो मैं बाद में बोलूंगा आपको. ये पहले जो है ना इसके अंदर जो है ना कभी भी एक्सपेंसेस जो है ना दो टाइप के होते हैं. एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं. एक होता है रिकरिंग एक्सपेंसेस, एक होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, क्या रहता है देखिए, एक होता रिकरिंग एक्सपेंसेस, एक होता नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. अब देखिए रिकरिंग एक्सपेंसेस उस एक्सपेंसेस को बोलेंगे अपन जो आपको जो है ना यानी कि
रिकरिंग एक्सपेंसेस वो बोलेंगे जो आपको कंपलसरी कैसे ना कैसे, अगर वो ये बिजनेस कंसाइनमेंट का बिजनेस हुआ तो भी आपको जो है ना ये खर्चा लगेगा, या फिर नहीं भी हुआ तो इसका खर्चा लगेगा। वेयर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे, यानी कि ये बिजनेस हुआ तो ही है बिजनेस खर्चा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अभी आपको सिंपल सी बात पे समझाता हूँ आपको रिकरिंग नॉन रिकरिंग क्या है। अब इसके अंदर जो है ना एक गोडाउन रेंट बोल के है देखिए, और एक ट्रांसपोर्टेशन रेंट। आप जो है ना कंजाइनी का जो है ना एक्सपेंसेस देखिए, कंजाइनी के एक्सपेंसेस देखिए क्या क्या है। कंजाइनी के एक्सपेंसेस, कंजाइनी कौन है, सुप्रीत है यहाँ पर। सुप्रीत जो है ना, सुप्रीत के एक्सपेंसेस देखिए क्या है, 1000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, 1000 रुपए के है वो ट्रांसपोर्टेशन के, और 1500 1500 के है गो डाउन रेंट। अब यहाँ पर ही आपको मालूम हो जाता देखिए रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ना रिकरिंग एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग, अब यहाँ पर दो एक्सपेंसेस है आपके पास, क्या क्या है देखिए, एक है ट्रांसपोर्टेशन का, और एक है दूसरा क्या है, गो डाउन का। अब देखिए यहां पर जो है ना रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस एक है और एक है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, रिकरिंग एक्सपेंसेस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए ये रिकरिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि आपको ये बिजनेस हो या ना हो, आपको तो क्या करना है, ये पैसे देना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गो डाउन, अब ये सुप्रीत का जो गोडाउन है ना, अभी जो कंसाइनमेंट आया कार्तिक के पास से, अगर ये कंसाइनमेंट नहीं भी आया तो क्या करना है उसको, वो पैसे गोडाउन का रेंट क्या करना है, देना ही देना है। समझ रहे बात को आप, मेरी बात को समझ रहे। अब एक गोडाउन का रेंट है, गोडाउन का रेंट क्या है, ये बिजनेस नहीं हुआ तो नहीं देना पड़ता है, यानी कि जो कार्तिक के पास से जो कंसाइनमेंट आया, जो सामान आया, जो सामान आया तो उसको बेचना, यानी कि अगर वो नहीं आया तो गोडाउन करंट नहीं देना पड़ता, नहीं गोडाउन करंट तो उसको साल भर देना ही पड़ता, उसको किसी भी चीज में एक्सेप्शन नहीं रहता। हाँ अलबत्ता अब ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्ट का है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ये जो ट्रांसपोर्ट का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ वो सामान आया बोलकर ही पैसे दे रहे, अगर सामान नहीं आता तो पैसे नहीं देते थे। तो ये बात याद रख लीजिए आप, रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी कि रिकरिंग एक्सपेंसेस वो है जो कंजाइनी को जो है ना हमेशा लगता, और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वो है जो कि क्या है, सिर्फ कंसाइनमेंट के साथ ही रहता। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए, कभी भी हम जो अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करते ना, जब कभी भी हम अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करते, सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी लेते। क्या लेते अपन, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला डाल दे रहा हूँ, आप लोग जो है ना उससे देख के इसके अंदर अपन सब्स्टिट्यूट कर ले सकते हैं कभी भी, ये सिंपल सी चीज है, आप इसको फॉलो कर लीजिए, इंशाल्लाह अनसोल्ड स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप देखिए क्या करिए, अनसोल्ड स्टॉक का यानी कि वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये मालूम करना है हमारे को क्या करना है, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक मालूम करना है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना मालूम है, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक मालूम करने के लिए आपको जो ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन, मैं ये रफ कर दे रहा हूँ, देखिए आप लोग थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब इसके अंदर क्या ऐड करना है आपको, आपको ऐड करना है एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, यानी कि जो कंसाइनर जो एक्सपेंसेस कराना वो ऐड करना है आपको, प्लस क्या करना है देखिए, प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। ये आप अच्छे से याद रख लीजिए, ये तीन चीजें, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन के बारे में देखिए, आप ये अनसोल्ड स्टॉक का किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक
ठीक है। क्या है वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, किस तरह से मालूम करेंगे अपन? सबसे पहले क्या लेना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे? आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी उसको बोलेंगे, नॉन रिकरिंग उसको बोलेंगे जो, यानी कि जो ये कंसाइनमेंट के साथ ही जो लगे हुआ है वो एक्सपेंसेस, वो होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है? ये कंसाइनमेंट प्रोजेक्ट के साथ नहीं होता, वो हमेशा साल भर उनको देना ही है। ठीक है, ओके। अब देखिए आप लोगों को मैं और एक मिसाल से समझाता हूँ आप लोगों को, जो है ना बिल्कुल अभी मेरे दिमाग में आई ये बात। देखिए, अब एक फ्रूट का जो है ना वेंडर है, ठीक है, फ्रूट का बिजनेसमैन है, जो फ्रूट फ्रूट का बिजनेसमैन है, वो वाला नहीं जो बंडी पे रख के बेचता है, उसकी बात नहीं करूं मैं। यानी कि उसको जो है ना एक बड़ा उसका गोडाउन है, उन्हें सप्लाई करता सबको, जितने भी अपने हैदराबाद में इधर दुकान है उसको उन्हें सप्लाई करता उन्हें। ठीक है, अब वो उन्हें क्या करते मालूम है? उन्हें उनको सारा सामान घर में तो नहीं रख सकते ना, उसके लिए उनको क्या करना पड़ता मालूम है? एक गोडाउन पर लेना पड़ता रेंट पे। ठीक है, गोडाउन रेंट पे लेना पड़ता। अब ये गोडाउन में जो है ना, अब इसके अंदर क्या फ्रूट, एक ही फ्रूट साल भर चलता नहीं, अब सीजनली आता। अभी राइट नाउ देखिए मैंगो का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा, फ्रूट्स में जो है ना मैंगो देखेंगे आप हर जगह, आपको जो है ना आम ही आम दिख रहे। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो मैंगो का बिजनेस है, अब उन्होंने जो है ना कहीं से जो है ना हो सकता है किसी और शहर से, ठीक है, जैसा आम के लिए जो है ना आंध्र प्रदेश अच्छा अच्छे आम मिलते हैं वहां पर। ठीक है, वहां से जो है ना आंध्र प्रदेश से जो है ना कुछ आम आए यहाँ पर हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में यहाँ पर आम आए, यहाँ पर जो है ना कोई एक जो है ना एक वेंडर है जो जिसके पास गोडाउन है, उन्होंने क्या करे मालूम है? वहां से आंध्र प्रदेश से लाए। लाना क्या हवा से में उड़ के आता नहीं, उसके लिए हमको क्या होना पड़ता? ट्रांसपोर्ट चार्जेस बहुत ही जरूरी है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगते हैं उसके, यानी कि ट्रांसपोर्ट होके आया, उसके बाद में इन्होंने क्या करे उसको गोडाउन में रखे। देखिए, अब ये आम अगर नहीं भी आए आते, अगर ये आम अगर नहीं भी आते तो इनको गोडाउन का रेंट तो देना ही पड़ता था ना। ठीक है, ये हो गया इनका रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी कि आम नहीं भी आते तो गोडाउन का एक्सपेंसेस उनको देना पड़ता था, ये हो गया उनका रिकरिंग एक्सपेंस। अब ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है? ये है ट्रांसपोर्टेशन का। समझ रहे? जो विजयवाड़ा से, फॉर एग्जाम्पल विजयवाड़ा से हैदराबाद तक जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हुआ, कई क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ वो आम लाने के लिए ही चार्जेस हुआ, अगर आम नहीं आते तो ये ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी नहीं होते थे। ठीक है, तो समझिए ना बात। तो आप लोग जो एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के साथ, कंसाइनमेंट प्रोडक्ट के साथ अटैच है, वही जो है ना हम बोलेंगे उसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। जो जैसा गोडाउन है, वो आम आए तो भी उसका किराया देना है उनको, अगर नहीं भी आए तो उसका रेंट देना ही देना है। तो मैं आगे बात बच्चों, अब मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए इसका अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले पहले क्या है अपने को, अपन अनसोल्ड स्टॉक फाइंड आउट करें, उसकी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है? देखिए 80,000 है। देखिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है? 80,000 प्लस क्या है इसमें? एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने? देखिए कंसाइनर के, देखो ये कुछ बोल रहे हो नो, 2,000 एज ए फॉर, क्या करे, 2,000 इंश्योरेंस के लिए, 2,000 एक्सपेंसेस करे। अब उसके हमें क्या है अपने पास? थर्ड क्या है? देखिए नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी। अब यहाँ पर अपने को दो दिए अपने को, कौन क्या क्या दिए? देखिए 1,000 फॉर ट्रांसपोर्ट एंड 1,500 फॉर गोडाउन। आप लोग गेस करिए दोनों में से क्या होगा ये? रिकरिंग एक्सपेंसेस को सा है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को सा है? ट्रांसपोर्टेशन के 1,000 है और 1,500 कह के है गोडाउन रेंट के है, तो इसमें रिकरिंग को सा है, नॉन रिकरिंग को सा है? वेरी गुड, कई सारे लोग सही सोच लिए होंगे। जो गोडाउन है, गोडाउन जो है ना वो है रिकरिंग, और ट्रांसपोर्टेशन है नॉन रिकरिंग। तो हमारे को यहाँ पर क्या होना? नॉन रिकरिंग होना। नॉन रिकरिंग क्या होता? वो गोडाउन होता। तो कितना है देखिए गोडाउन का? 1,000 रुपीज। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या करना है मालूम है हमारे को? यहाँ पर जो ना फॉर्मूले में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नॉन रिकरिंग ऑफ द एक्सपेंसेस जो है ना, इसके साथ जो है ना अनसोल्ड क्वांटिटी बाय टोटल क्वांटिटी डाल देना। अनसोल्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस के साथ क्या है?
ठीक है। अब इसमें 1000 तो अपन ये डाल लिए, अब इसके अंदर क्या करना है हमारे को, इनटू क्या करना है, अनसोल्ड कितनी है अपने पास, 20% है, तो टोटल कितना है, टोटल तो 100 होता। ठीक है, इस तरीके से डाल सकते हैं आप। ठीक है, 100 में से 20% नहीं बिका हमारे पास। ओके, 80% सोल्ड हुआ ना, 80% सोल्ड हुआ, अनसोल्ड कितना है 20%। ठीक है, आप देखिए इसको, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पहले से इसको ऐड कर लीजिए पहले, 82 83, ये होगा हमारा 83,000 इंटू 20/100। ठीक है, अब इसको फर्दर वो करिए, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बच गया क्या, 8300 इंटू 2, बच गया क्या यहाँ पर, 8300 इंटू 2, 8300 इंटू 2 कर लीजिए, 0 0 8 3 2 6, 8 2 16, तो क्या हो गया यहाँ पर 16,600, ये हो गया आपका अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, ये हो गया आपका अनसोल्ड स्टॉक। ये जो है ना बस छोटा सा कैलकुलेशन है, पूरा प्रॉब्लम जैसे का वैसे ही रहता है। इंशाल्लाह अपन जो है ना कल का जो 6th प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है ना विद अनसोल्ड स्टॉक किस तरीके से कर सकते हो देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह वी विल सी यू टुमारो।